जब आप वहाँ पे आके बैठी थी, जब दीदी आई थी घाट पे, तो आपको योग करने के बारे में वो क्या था, मुझे तो पता ही नहीं था योग क्या होता है। तो मैंने ऐसे सोचा कि चलो भगवान के स्थान पर कुछ की जिसका जो भी जिसको मन में आए भगवान को याद कर ले। मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था, कैसे याद करना होता है। बस मैं बैठ गई, "हे भगवान, मैं तुम्हारी पुत्री हूँ, तो मुझे अपनी गोदी में ले ले।" मुझे क्या पता था मुझे क्या पता था वो गोदी खोल के बैठा हुआ है। तो फिर उस दिन तो नहीं, उसी दिन के टाइम सवेरे सवेरे हम धर्मशाला में आ गए, ले आई माता जी। तो धर्मशाला में सारे आकर के जब बैठे, फिर जब वहाँ पर योग में बैठे, तो तब तक तो योग का पता ही नहीं था। मैंने कहा ये सारे योग भी इतने दिन से कर रहे थे, चल मैं जैसे तुझे आता है वैसे कर ले। मैंने ऐसे कहने, हे भगवान, मैं तुम्हारी पुत्री हूँ, तो मुझे अपनी गोदी में ले ले। तो बाबा तो गोदी खोल के बैठा हुआ था, एकदम मेरी रस्सी खींच ली और मैं साक्षात्कार में चली गई। तो मेरे को अभी राष्ट्रपति से भी मिली थी, उसने पूछा ना आपको संस्था का ज्ञान किसने दिया। मैंने फिर उसको सुनाया कि मुझे इस तरह से दिव्य दृष्टि से वरदान मिला, इस तरह से मुझे 3.5 घंटे में साक्षात्कार में रही। मुझे सारे संस्था का भी परिचय बाबा ने दे दिया, और वो सेंटर जो माउंट आबू में जो आश्रम है वो भी मुझे दिखा दिया। उसका एड्रेस मैंने अपनी बुद्धि में रख लिया। फिर मैं नीचे जब वापस आई, 3.5 घंटे में साक्षात्कार में रही। 3.5 घंटे से मतलब 7 दिन का कोर्स हो गया ना मेरा, आधे घंटे का रोज होता है, तो 7 दिन का कोर्स हो गया मेरा। तो सारा बाबा ने मेरे को दिखा दिया, समझा भी दिया, और बाबा से मिल के भी आई, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद भी मैंने आते घर में बाबा को लेटर लिख दिया। जैसे ही मैंने बाबा को आज लेटर लिख करके आई, लेटर तो निकल गया, दूसरे दिन पहुंच गया। उसी समय बाबा ने मेरे को उस पत्र का फिर जवाब दिया था। तो समझ क्यों नहीं निश्चय होता भाई, मेरे को उसी समय बाबा ने जवाब भी दे दिया। और बड़ा प्यारा गीत था जिस पर बाबा ने ये पत्र लिखा था, गीत सुनते होंगे, आ गए दिल में तू मेरी महफिल में तू, तो ये गीत था। तो इसी गीत पर बाबा ने मेरे को सारा 8 पेज का लेटर लिखा था। तो सारा समय मैं पढ़ती रहती थी, जब तक जाऊं। जाने तो कोई देता नहीं था, घर से कोई जाने नहीं देगा, वो तो फिर बाद की बात है। जैसे कमला नगर का सेंटर खुल गया, अब ज्ञान में तो धारणाएं हैं, हमारे नियम हैं, उस पर जब हम चलने लगते हैं तो घर में कोई भी विपरीत होते हैं, नहीं मानते। तो विपरीत भी थे, प्याज भी नहीं खाना, बाज़ार की चीज़ भी नहीं खाना, सब कुछ भी नहीं खाना। प्याज ही घर, पहली बात तो पंजाबियों में प्याज छोड़ने की बहुत मुसीबत होती है, क्यों पंजाबी प्याज के बिना तो खाना नहीं खाते। तो अब मैंने क्या किया, हम खाना अलग बनाते थे। हमारे भाई थे 3 और माता जी थी, हम 5 जने अलग थे। हमारे भैया भाभी नीचे रहते थे, वो अपना खाना अलग, वो चाहे कुछ भी बना। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, भाभी बार बार कह ले, इतने सारे जनों का मुझे खाना बनाना पड़ता है, मैं थक जाती हूँ। भैया बोले इसको बोलो, ये बना लेगी। अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें बना लूँगी तो बना लूँगी। 2 साल तक उनको खाना बना के खिलाया, प्याज लाया ही नहीं घर में। अब क्या हुआ कि जब 1 साल बीत चुका था ना, बिमला सलाद बना ले, कुछ होएगा तो सलाद बनाए, ना प्याज है ना लहसुन, तो सलाद खाएगा खाएंगे। लास्ट में 1 साल के बाद उनको पता चला, तो मेरे से पूछते हैं कि भैया पूछने लगे, मेरा पूरा नाम सुतीश कांता है ना, तो घर में कांता भी बोलते हैं। तो कहते हैं कांता घर में कुछ भी नहीं है क्या, प्याज व्याज? मैंने कहा मैंने तो जिस दिन से खाना बनाया मैं तो लाई ही नहीं, मैंने तो खाना प्याज वाला आपको खिलाया नहीं। तू प्याज नहीं डालती खाने में, कुछ नहीं डालती? मैंने कहा नहीं, टमाटर और अदरक का ही छौंक लगाती। तो भाभी को कहते हैं सीख ले खाना बनाना, देख कितना स्वाद खाना बनाती है, एक के बदले 2 रोटी खा जाते हैं हम। ऐसे उनको मतलब भावना थी। तो उसके बाद में फिर तो जब प्रत्यक्ष हो ही गया, चलते चलते फिर आगे रेगुलर चलते चलते सेंटर खुलते गए, सेवा होती गई, हम भी रेगुलर स्टूडेंट हो गए। ऐसे चलता रहा। और कितने सेंटर खुले फिर। सबसे पहले हापुड़, मेरठ, सिकंदराबाद,
ये सेंटर खुले थे। क्यों? वहाँ की माताएं जो क्लास में आती थी ना, किसी का पियर था, किसी का ससुराल हापुड़ में था, ऐसे करके उन्होंने वहाँ जा कर के उनको सुनाया, फिर सेंटर खुले। हापुड़ का हंगामा तो बाद में हुआ, तब तो मैं अर्पण हो गई थी। अर्पण हुई थी तो मैं हापुड़ के हंगामे में मैं 4 साल हापुड़ में रही हूँ। पहली बार अर्पण होने के बाद 4 साल रही हूँ। तो उसमें ये था, माताएं थी मेजॉरिटी। माता हमारा ज्ञान पवित्रता का है, और माताएं आती हैं, पिताएं तो आते नहीं थे कोई भी, तो इसलिए वो तो विपरीत होंगे ही ना। ये ऐसा कौन सा ज्ञान है जो पति पत्नी का संबंध ही अलग कर देते हैं? ऐसा कौन सा ज्ञान है? इस पर चिढ़ करके उनकी एक पार्टी बनी, उन्होंने फिर ये आंदोलन चलाया, ब्रह्मा कुमारियों हापुड़ छोड़ो। चलता रहा, 6 महीने तक चलता रहा। आखिर ना अपने आप ही उठ के चले गए, किसने छोड़ना था। और फिर जो उनमें हेड था, एंटी पार्टी में जो हेड था ना, वो वैसे भी वहाँ का माना हुआ गुंडा था, बाबूराम समरोली वाला, बहुत मशहूर था। अब वो था तो कुमारी, तो उसने क्या सत्याग्रह किया, नीचे दरवाजे पे लेट जाता था। मैं ब्रह्म कुमारियों हापुड़ छोड़ो तो नीचे सो जाता था। सवेरे सवेरे माताएं आती थी, हमारी भी माताएं भी बहुत होशियार थी, धारणा में पक्की। जो बुजुर्ग माताएं थी ना, उनको कहती थी, ए बाबूराम उठ के बैठो, बीच में सोने का क्या मतलब है। माता थी हमारी, राम प्यारी माता थी, वो ऐसे जब कहती थी ना धड़ल्ले से, तो उठ के बैठ जाता था, साइड में हो जाता था। सारी माताएं ऊपर क्लास में चली जाती थी, क्लास वगैरह करके जब नीचे आती थी तो फिर भी वो सोया होता था। तो वही माता हमारी हैंकर थी, राम प्यारी माता, मेरे पास यहाँ गाज़ियाबाद में जब सेंटर खोला तो 4 साल रही है। तो कहने लगा ये तो माता तो मेरे को डरा देती है, मैं तो कभी किसी से डरा नहीं। उठ के बैठ जाता था। सारी माताएं आ भी जाती थी क्लास करने के लिए, चली भी जाती थी, फिर सो जाता था। अब उसको भूख तो लगेगी ना, क्या करता था, ऊपर आता था, बहन जी थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। अब तू ऊपर आया तो पानी थोड़ी, प्रसाद भी तो खिलाएंगे ना, तो इसलिए उसको प्रसाद भी खिला देते, वो खिला देते थे। प्रसाद खा करके फिर नीचे जाके सो जाता था। तो जब एक आदि माता ने किसी ने खा पी के, बहनें तुम इतनी दयालु हैं, तेरे को इतना कुछ खिला पिला देती हैं और नीचे आके सो जाता है। मैंने सत्याग्रह किया, ब्रह्म कुमारी हापुड़ छोड़ो, उठ यहाँ से। माताएं थी हमारी, एक है 2-3 माताएं हमारी अच्छी थी, कहती उठ यहाँ से, फालतू की दुनिया को ये दिखा रहा है कि मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ। ऊपर जाके खा के पेट भर के खाता है और नीचे आके सो जाता है। तब उसने वहाँ से वो जगह, तो हमें तो मकान भी चेंज करना था ना, तो इसलिए ड्रामा अनुसार एक पुलिस इंस्पेक्टर आया, उसने देखा ये हंगामा क्यों हो रहा है, तो तब उसने आकर के ज्ञान सुना, उसको सारा मैंने संस्था का परिचय भी दिया। समझाने के बाद उन्होंने कहा फिर आपके लिए मकान तो दूसरा ही हम ढूंढेंगे, कोई नहीं देगा, हम चेंज करवाएंगे। जब चलते चलते ड्रामा अनुसार वो मकान किराए का मिल भी गया, अच्छा जो भी था ना, गढ़ रोड में, तो ऊपर का था सारा पूरा मकान। सेंटर चलता रहा, लेकिन कुछ दिन वहाँ भी कैंप लगा के अपना बैठे रहे। तो क्या हुआ कि गढ़गंगा का मुहूर्त था, गढ़ बन गया था ना, है हाँ, तो तीसरी मंजिल में तो वो गढ़गंगा में जो था कि ये नेहरू जी गए थे उसकी ओपनिंग करने के लिए, तो गढ़ मुक्तेश्वर की। तो जब वो ओपनिंग करके वापस आए थे, इन्होंने एंटी पार्टी वालों ने उसकी गाड़ी रोक ली। उनकी गाड़ी रोकने के बाद उनको बोला, साहब ये ब्रह्म कुमारियाँ घर बार छुड़ाती हैं, ये करते, कुछ भी बोलते रहे। उन्होंने बोला, देखो धर्म के बारे में किसी को भी ज्ञान देने का अधिकार है यहाँ पर, हम किसी को भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ धर्म निरपेक्ष राज्य है, कोई भी धर्म किसी भी धर्म को मान सकता है। अब उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी ख़राब बात है, हमारी बात इसने भी नहीं मानी। तो उनको आया गुस्सा, उसने कहा ब्रह्मा कुमारियों ने इसको भी पैसे खिला दिए हैं, नेहरू जी को पैसे खिला दिए हैं, इसलिए वो भी उनकी तरफ। चलते चलते उन्होंने जब नेहरू जी की पत्थर मारा होगा ना एंटी होके, उनका शीशा, गाड़ी का शीशा टूट गया, तो केस बन गया, चले गए 14 के 14 जेल में।
सब जेल में 14 दिन रह करके आए। इस तरह से हापुड़ का हंगामा 4-5 महीने चलता रहा। मैं थी छोटी तो सारे सोचते थे, बाबा भी कहते थे छोटी है वो तो डर जाएगी ये इसी कैसे। और सारे जो भी आते थे दिल्ली से भाई बहन आते थे वो कहते थे वो हम डरते हैं वो तो डरती नहीं है, हम डरते हैं वो तो नहीं डरती हैं बहन जी। आप बाबा कहते हैं कि उसको दिल्ली ले आओ, छोटी है कुमारी है। तो बाबा ने जब बाबा को सब ने कहा ना कि बाबा वो डरती नहीं है वो तो सबका मुकाबला कर रही है, तब फिर बाबा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मम्मा जब हमारे पास, बाबा मम्मा हापुड़ में भी आए थे, तो मम्मा बाबा जब हापुड़ में आए थे तो मेरे को, मैं सारा सेंटर कैसे संभालती हूँ, जिज्ञासु कैसे अटेंड करती हूँ, मम्मा ने सब देख लिया। मेरे को कहा कि ये तो अकेली सेंटर संभाल सकती है। मुझे नहीं कहा, अपने मन में सोचा। फिर मेरे को कहा कि अच्छा अभी तुमने इतने साल यहाँ सेवा कर ली है ना, मैं तेरे को लेटर लिखूँगी, जहाँ भी जाने के लिए तुम फ़ौरन चली जाना। तो जयपुर के सेंटर का निमंत्रण मिल रहा था खुलने का, मकान वगैरह ले लिया था। तो मम्मा ने फिर मेरे को लेटर लिखा और फिर वो लेटर लेकर के मैं जयपुर पहुंच गई। फिर उसके बाद में तो और सेवाओं फिर चलते ही रही। जयपुर गई, जयपुर के बाद में फिर कहाँ गई है। जयपुर में वो उसमें था है, कृष्णपोल बाज़ार नहीं था, नई कॉलोनी थी। जैसे हमारे ये कवि नगर है ना, ऐसे वो नई कॉलोनी, तब तो मुझे याद नहीं है नाम उसका, वहाँ था मकान किराए पर। कॉलोनी बहुत अच्छी थी, सब अच्छे लोग ही आते थे सब। हाँ, ऐसे करते करते फिर दूसरा मकान ले लिया जो थोड़ा रौनक के बीच में, आने जाने के बीच में हो। तो दूसरे मकान में हम सेवा करनी है, भाई बहन कहाँ से निकलेंगे। तो फिर हमने वहाँ से मम्मा को लिखा कि हमें कोई ना कोई भाई तो दो सेवा के लिए, जहाँ हम जा करके सेवा करें। तब हमने निर्वैर भाई को मम्मा ने हमारे पास भेजा, और इंदौर वाला जो ओम प्रकाश था ना जिसने शरीर छोड़ दिया, उन दोनों को सेवा के लिए भेजा था। ये हमारे पास 6 महीने रहे थे। तो इधर उधर सेवाएं करते रहे, पर्चे बंटवा के सेवा करते रहे। करते करते फिर ऐसे क्लास बनती गई, कोर्स वाले आते रहे, कोर्स हम कराते रहे, बाबा के बच्चे बनते गए, तो क्लास बन गई। उसके बाद में फिर ये दोनों वापस आए थे। ऐसे जयपुर की सेवा शुरू हो गई थी। अभी तो कितने सेंटर है सेवाएं तो सेवाएं ही होती है ना। जयपुर के बाद में तो फिर मैं घूमती रही, बाबा मुझे जहाँ भेजता था मैं वहीं चली जाती थी है। जयपुर के बाद में मैं फिर गई नंगल, तो जहाँ भाखड़ा डैम है वहाँ गई। तो वहाँ का कोई कारण था, बाबा ने मेरे को भेजा। तो मैंने कहा बाबा मैं अकेली तो नहीं जाऊँगी, मेरे को दूसरी कोई माता या बहन दे दो। भाई मैं इधर उधर सेवा पे जाऊँगी तो पीछे कोई खाना बना के तो खिलाने वाला चाहिए, सेंटर देखने वाला तो चाहिए ना। तो इसलिए फिर वो हमारी बहुत पुरानी बहन थी, उसको हम, वो सिंधी पंजाबी होते हैं ना, तो उसको कहते थे कला पंजाब, उसका नाम कलावती था, उसको कहते थे कला पंजाब। तो बाबा ने कहा कला पंजाब को भेज दो इसके साथ में। तो फिर वो मेरे साथ में नंगल में रही। मैं 2-2.5 साल के करीब रही, क्योंकि ब्रिजमोहन वहाँ सर्विस करता था। उसके पास तो फर्टिलाइज़र का बंगला मिला हुआ था, उसी में ही सेंटर चल रहा था। तो इसलिए फिर मैं 2-2.5 साल वहाँ पर रह करके और फिर मैं वापस आ गई। फिर नंगल का वो तो भाखड़ा डैम की वजह से था, भाखड़ा डैम वाले तो सारा दूसरा डैम बनना शुरू हो गया, तो सारे वहाँ ट्रांसफ़र हो गए, तो वहाँ तो कोई जिज्ञासु ही नहीं रहा। फिर धीरे धीरे अभी भी पता नहीं है कि नहीं है। मैं जब यहाँ आई तो तैयारी हो रही थी, तो मेरे को देख लिया। वो ब्रिजमोहन के फादर थे, चाचा जी ने देखा, तो बड़ी दीदी को जाके कहते हैं दीदी सुतीश बहन आई है, आप ना इनको मथुरा भेज दो। तो बड़ी दीदी ने कहा ब्रिजमोहन तुम्हारे से लड़ेगा। कहता है कोई बात नहीं, आएगा लड़ेगा ही तो सही ना, लड़ने दो, आप इनको भेज तो दो। सेंटर खुलना था, वहाँ गए, सेंटर की ओपनिंग की, भोग लगाया बाबा को, सेंटर की ओपनिंग की। उसके बाद में सेंटर खोल लिया, बोर्ड वगैरह भी लगा दिया, और मैं वहाँ रह गई। नंगल तो वापस गई नहीं, क्योंकि वहाँ से मुझे इन्होंने कपड़े भी नहीं उठाने दिए थे, क्योंकि ये वापस नहीं आएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दो जोड़ी कपड़े ले लिए, एक जोड़ी पहने, तो उससे जो गुजारा करते रहे जयपुर में भी। फिर जब मम्मा को मालूम पड़ा तो फिर मम्मा ने मेरे को मधुबन में बुलाया। मधुबन में बुला के मुझे बोला, पता था मम्मा को मैंने सिलाई भी सीखी थी, तो फिर वहाँ पर मेरे को कपड़ा दिया, मेरे को 3 जोड़ी कपड़े बना के दिए।
एक जोड़ी धोऊँ एक पहनूँ, ऐसे ही तो था ना, लाने नहीं दिया इसने, ब्रिज मुन्ने उठाने ही नहीं दिया था, उसको पता था कि आएगी नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कपड़े नहीं होंगे तो हम आएंगे ही नहीं। तो इस तरह से सेवाएं बाबा बहुत ही युक्ति से कराते थे। अब मान लो जिस सेंटर पर मैं रह रही हूँ उनका सबका तो मन तो मेरे से लग गया तो छोड़ेंगे नहीं ना, तो इसलिए बड़े तरीके से बाबा भेजते थे, थोड़े दिन वहाँ चक्कर लगा के आओ, ऐसे हो क्या हो। ऐसे करते करते बाबा ने कई जगह पर से पहले हापुड़ में भेजा, हापुड़ के बाद में चली गई नंगल में, नंगल है हाँ, हापुड़ से चली गई जयपुर, जयपुर से फिर चली गई नंगल में, नंगल से फिर आई तो फिर कहाँ चली गई हैं, मथुरा। मथुरा का सेंटर भी चाचा जी ने खोला था, दोनों बाप बेटे ही तो थे, तो फिर 4 साल मथुरा में रही वहाँ। उसके बाद में फिर यहाँ आई गाज़ियाबाद में। हाँ, 4 साल मथुरा में रही, वहाँ का पानी सूट नहीं किया था, तो तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो बाबा ने मेरे को कहा तो जैसे बैठी है वैसे ही बाबा के पास आ जाए। मैं बाबा के पास मधुबन में रही, बाबा ने इलाज वगैरह सब कुछ, खुराक चाहिए तो खुराक खिला पिला करके ठीक कर दिया। फिर मेरे को कहा कि तू गाज़ियाबाद जाएगी, तो गाज़ियाबाद ये था हापुड़ से जाती थी तो गाज़ियाबाद का कुछ दिखाई तो देता ही नहीं था मैं सीधी सीधी हंसते हंसते बाप से बात कर देती। पहले मैंने कहा आप जैसे कहोगे चली जाऊंगी, मम्मा ने कहा जाओगी, मैंने कहा हाँ आप कहोगे तो चली जाऊंगी। तो फिर थोड़ी देर के बाद बाबा के पास जाके मैंने कहा बाबा गाज़ियाबाद में ना कुछ है तो है ही नहीं, एक जवार गेट है एक दिल्ली गेट है। कहता है बस 2 ही गेट है, उसी में ही सारा गाज़ियाबाद है। मैंने कहा मैं हापुड़ से जब जाती हूँ तो वही आती है और तो कुछ होता ही नहीं है। तो फिर बाबा ने मेरे सिर पे हाथ फेर कर कहता है तू जाएगी ना वहाँ पर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो देख लो अर्जुन नगर में मकान किराए पर लिया था, उस वक़्त नई कॉलोनी अर्जुन नगर बना था, तो अर्जुन नगर में मकान लिया किराए पर, तो वहाँ 1 साल हमने सेवा की है। तो रामनगर के पीछे वाली जो लाइन है वो अर्जुन नगर है, अर्जुन दास की कॉलोनी है वो। तो अब वो तो थोड़ा सा शहर से दूर पड़ता था, बीच में आती थी माताएं सवेरे क्लास में, तो कंपनी बाग पड़ता था तो अच्छा नहीं लगता था ना। तो माताएं कहने लगी बहन जी यहाँ से तो मकान चेंज करके थोड़ा कॉलोनी के शहर के बीच में लेना चाहिए, हम वहाँ से आते हैं तो फिर बाग के बीच में से निकल के आना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता, ये वातावरण भी अच्छा नहीं था गाज़ियाबाद का।